श्री राम के राज्याभिषेक के निर्णय से अयोध्या में खुशियां मना रही थी। वहीं स्वर्ग में देवताओं में चिंता की लहर दौड़ गई। नारद आश्चर्य में थे कि आखिर श्री हरि विष्णु क्यों चाहते हैं कि श्री राम सिंहासन पर न बैठे। श्री हरि विष्णु भी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी स्थिति में वो क्या करें। महादेव भी सोच में पड़ गए। नारद इस रहस्य को अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि परमपिता श्री राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं चाहते। नारायण नारायण। परमपिता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों चाहते हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक ना हो। इसमें कौन सा रहस्य छुपा है परमपिता? इसमें कोई रहस्य नहीं है नारद। श्री राम का जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ है। यदि वे राज सिंहासन पर बैठेंगे तो वो उद्देश्य कैसे पूरा होगा जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। नारायण नारायण। प्रसन्नता में मैं इस सत्य को भूल ही गया था, पर इसका उपाय क्या है परमपिता? इसका उपाय तो स्वयं श्री हरि विष्णु ही बता सकते हैं नारद। वही सबके करता धरता है। इस महान उद्देश्य की चुनौती उन्होंने ही तो ली है। नारायण नारायण। और श्री हरि विष्णु भी बहुत देर तक इस सोच में डूबे रहे कि वो इस आयोजन को कैसे रोके, क्योंकि यदि राम सिंहासन पर बैठ गए तो उनका महान उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता था। और आखिर बहुत सोच विचार के बाद उन्हें इसका हल मिल ही गया, और वो उपाय था देवी सरस्वती। सरस्वती चाहें तो क्या नहीं कर सकती थी। वो असंभव को भी संभव कर सकती थी। और तब उन्होंने देवी सरस्वती का स्मरण किया। देवी सरस्वती, हम लोगों की यही चिंता है कि श्री राम का राज्याभिषेक नहीं हो। चाहे जैसे भी हो वो वन जाए, क्योंकि वन में ही सारी मानवता और स्वर्ग के उद्देश्य की पूर्ति होना संभव है। मैं जानती हूँ श्री हरि, पर इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आपके चाहने भर से ही देवताओं की इच्छा भी पूरी होगी देवी, और धरती लोक का कल्याण भी होगा। बस आपके चाहने भर की देर है देवी। इस कार्य से हमें प्रसन्नता होगी श्री हरि, पर मेरे माध्यम से ये कैसे संभव है? मुझे क्या करना होगा? आप बुद्धि और विवेक की देवी हैं। आप में शक्ति है कि आप किसी का भी मन विचार सब बदल सकती हैं। किसी में भी अपने विचारों को प्रवेश करा सकती हैं आप। मैं देख रही हूँ श्री हरि कि अयोध्या में कैसी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ऐसे समय में श्री राम को सिंहासन नहीं मिलने पर अयोध्या वासी कितने दुखी होंगे। हाहाकार मच जाएगा, और महाराज दशरथ उन पर क्या बीतेगी, कैसी पीड़ा होगी उन्हें। देवी सरस्वती, जब संकट पूरी सृष्टि पर हो तो अयोध्या वासी और राजमहल की प्रसन्नता की बलि आपको देनी ही होगी। तो ठीक है देव, आप निश्चिंत रहें। अब कुछ भी हो, महाराज दशरथ की कामना पूरी नहीं हो सकेगी। धन्य है देवी सरस्वती, आप धन्य हैं। ये सृष्टि आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेगी। तथास्तु। अपना वचन पूरा करने के लिए सरस्वती को अयोध्या जाना पड़ा। अयोध्या में उनका एक ही लक्ष्य था, महारानी कैकेयी की मुंह लगी दासी मंत्रा, जिसे वो अपने विवाह के समय ही अपने मायके से लाई थी। उस समय अयोध्या में मंगल गीत गाए जा रहे थे। सभी खुशी से झूम रहे थे। दिव्य आभा से युक्त देवी सरस्वती सीधे मंत्रा के सामने प्रकट हुई, और वो भी एक भविष्य वक्ता के रूप में। भला मंत्रा कैसे जान पाती कि क्या था उनके मन में? अरे बहन, ये अयोध्या में क्या होने वाला है कि जो लोग इतनी प्रसन्नता से नाच गा रहे हैं? अयोध्या में नहीं आई है क्या तू? अरे मूर्ख, ये भी नहीं जानती कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। हाँ। वैसे है कौन तू? कहाँ से आई है? मुझे नहीं पहचाना? नहीं तो। त्रिकालदर्शी, दिव्य लोचना, मैं भविष्य वक्ता हूँ और तुझे ये बताने आई हूँ कि ये जो अयोध्या में खुशियाँ देख रही है,
वो सब क्षणिक है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, पल भर में भस्म हो जाने वाली है ये सारी खुशियाँ। सब कुछ नष्ट होने वाला, ये क्या कह रही है तू? क्षमा करो देवी। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ दिखता है, कुछ मुझे भी तो दिखाइए। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ। उस राम के सिंहासन पर बैठते ही तुम्हें घसीटकर राजमहल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम भीख मांगने के योग्य भी नहीं रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे श्री राम तो... ऐसा ही होगा मंथरा। मंथरा, मेरा नाम कैसे जानती है तू? मैं सब कुछ जानती हूँ। मगर मैं कैसे मान लूं कि जो कुछ आप कह रही हैं वो सब सच है? कुछ ऐसा बताइए जिससे आप पर विश्वास हो, कोई ऐसी बात जो केवल मैं और महारानी केकई ही जानते हों। मूर्ख है तू मेरी परीक्षा ले रही है। त्रिकालदर्शी दिव्य लोचना की परीक्षा ले रही है तू। ठीक है, यदि परीक्षा लेना ही चाहती है तो सुन। महारानी केकई को महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम में कुछ वर दिए थे और तुम्हारी महारानी ने अभी तक वो वर नहीं मांगे हैं। जाकर पूछ लो उनसे। अरे, ये तो महारानी भूल ही गई थी। बहुत साल पहले एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि अब याद आ रहा है। क्षमा करें देवी, क्षमा करें, आपको पहचानने में भूल हुई। आप तो सचमुच त्रिकालदर्शिनी हैं, आपको भूतकाल की सभी बातें पता हैं। देवी, इसका अर्थ है कि आपको भविष्य भी दिख रहा है? हाँ मंथरा, मैं पूरी अयोध्या का भविष्य देख रही हूँ। श्री राम और कौशल्या का सम्मान देख रही हूँ और देख रही हूँ कैकई का घोर अपमान। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि भरत अयोध्या का राजमहल छोड़कर जा रहा है। कैकई आंसू बहा रही है। बचाना है तो बचा लो मंथरा, बचा लो उन्हें। इनसे प्रिय तुम्हारा और कौन हो सकता है? जाओ बचा लो उन्हें मंथरा, जाओ। जो भी प्रपंच कर सकती हो करो, क्योंकि अगर तुम आज चूकी तो तुम्हारे पास पछताने के लिए भी समय नहीं होगा। बचा लो मंथरा, बचा लो उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा मंथरा, ऐसा ही होगा। अब अयोध्या का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। बचाना है तो बचा लो। मैं तो चली मंथरा, पर ध्यान रखो, ये फैसला तुम्हें ही करना है कि इस डूबती नाव में स्वयं भी डूबना चाहोगी या उसे बचाने के लिए हाथ पैर मारोगी। मारो मंथरा, जितने हाथ पैर मार सकती हो मारो। मगर मैं अकेली तो... तुम इस घोर अनर्थ को रोक सकती हो मंथरा, जाओ रोक लो उन्हें। अरे, ये कहाँ गई? ये तो सचमुच अंतर्ध्यान हो गई। मंथरा, अब तुझी को किसी तरह श्री राम को सिंहासन पर बैठने से रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। हाँ, मंथरा अपने जीते जी केकई का बाल भी बांका नहीं होने देगी। ये अनर्थ कभी नहीं होने देगी, चाहे उसे अपने प्राणों की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। धन्य है आप देवी सरस्वती, आप धन्य हैं। आपने देवताओं की समस्याओं का पल भर में समाधान कर दिया। अब श्री राम किसी भी स्थिति में सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे। मैंने मंथरा के सामने जो कुछ भी कहा सच था देव, पर मंथरा उस सच को समझ नहीं सकी और अब जो वो करेगी उससे मुझे बहुत दुख होगा। किंतु मैं ये भी जानती हूँ, जो कुछ भी होगा अंत में संसार के लिए शुभ ही होगा। मैं उस घटना का साक्षी रहा। जाने क्यों आज भी मुझे उस घड़ी को याद करके दुख होता है, पर बड़े हित के लिए छोटे हितों का बलिदान करना पड़ता है। और ये बलिदान राम ही नहीं, सारी अयोध्या करने जा रही। सारी सृष्टि के हित के लिए अयोध्या स्वयं सुखों का त्याग करने जा रही थी। ऐसा त्याग जो उन्हें बहुत दुख देने वाला था, गहरी पीड़ा पहुंचाने वाला था। और मैं सोच रहा था कि क्या अयोध्या की इस पावन नगरी के इस महान त्याग को कोई समझ सकेगा? शायद नहीं।